हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिया जीनियस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग अच्छे होंगे। चलो तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। बात करनी है तो कर लो भाई थोड़ी सी, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी। मैम प्रीमियम में क्या बात करें आपसे, है ऐसा? चलो कोई नहीं, लाइव मिलेंगे तब बात कर लेना। आज का अपना टॉपिक है म्यांमार में अर्थ। पाकिस्तान में भी आया है आने को तो, लेकिन म्यांमार में अर्थक्वेक ना बहुत ज्यादा डेंसिटी का था, क्या बोलेंगे उसको, तीव्रता बहुत ज्यादा था। 7.7 के आसपास था। 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। अब हमारे लिए ना म्यांमार का भूकंप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों आया कैसे आया, आ गया ठीक है, नुकसान भी हो गया, उसके लिए बहुत दुख है। लेकिन भूकंप क्या है हमें वो समझना है। अच्छा क्यों समझना है वो भी बात आती है। आपने सिलेबस देखा है अपना, वर्ल्ड ज्योग्राफी? ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सीधा सीधा भूकंप, ज्वालामुखी मेंशन है। तो हमारे लिए ना भूकंप इंपॉर्टेंट हो जाता है। भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता भी है तो आप ये करंट वाला ऑप्शन जो है वो डिकोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्यों आया भूकंप? भूकंप क्यों आते हैं? जब पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर क्या हो, डिसबैलेंस हो। ठीक है, द इंसिडेंट 7.7 मैग्नीट्यूड का आया। मैं डेंसिटी बोल रही थी, सॉरी, मैग्नीट्यूड का था। सेंट्रल म्यांमार में आया। इसमें क्या हुआ, जो सांगयोंग फॉल्ट है उसके कारण ये घटना हुई है। फोल्ट होते हैं पृथ्वी के अंदर, आपको पता है कि फोल्ट्स पाए जाते हैं उनके कारण। अब ये फोल्ट ना आपको डीपली नहीं जाना है, बस आप ये समझ लीजिए भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच में संचलन होता रहता है। अगर मैं थोड़ी सी इंडिया की स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना अपना म्यांमार है। ये चिकन नेक कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है तो मैनेज कर लेना आप लोग। म्यांमार है इधर की साइड पे अपना। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो गति हुई है उसके कारण ये भूकंप आया है। हमारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भूकंप। अब क्या है ना, भूकंप को समझाने के लिए सबसे पहले आपको अर्थ बनानी पड़ेगी। मान लीजिए इस तरह से हमने अर्थ का एक बना लिया, ठीक है। अब अर्थ में किसी पॉइंट से क्या हुआ, तरंग चलना शुरू, वेव्स चलना शुरू, इस तरह से। और सबसे पहले वेव यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि एक सीधी जा रही है और टेढ़ी जा रही है। एक सीधा इंसान है, एक टेढ़ा इंसान है। काम किसके, पहले सीधे इंसान के बनेंगे, टेढ़े के थोड़ी बने। हालांकि आजकल का जमाना अलग है। तो क्या है ना, जिस पॉइंट से निकली उसको बोलेंगे एपिसेंटर। मतलब जिस पॉइंट से ऊर्जा निकलती है, तरंगे निकलती है, और जिस पॉइंट पर सबसे पहले पहुंचती है उसको बोला जाता है हाइपोसेंटर। देखो आज है ना, मैं सारे वर्ड्स इंग्लिश में यूज ले रही हूँ। अगर किसी ने भी बोल दिया ना कि मैडम इंग्लिश में नहीं पढ़ाती, मैं कैमरे में घुस के मारूंगी। अब मत बोल देना तुम लोग। The earthquakes are caused by waves generated by release of energy। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू वाइब्रेशन इन द अर्थ, अर्थ में वाइब्रेशन के कारण। अब ये जो वेव्स निकली, ये कितने टाइप की होती है? तो दो टाइप की होती है, एक भूगर्भीय और एक होती है धरातलीय। जिनमें भी पी वेव होती है, एस वेव होती है, और धरातलीय वाली जो होती है उसमें लव वेव और रेलो वेव। लव वेव वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लव होने के बाद में जिंदगी ऐसे हो जाती है ना, वैसे यहाँ भी ये लव वेव क्या करती है, बसड़ मचाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम क्या देखते हैं, जो भूगर्भीय तरंगे हैं, जियोलॉजिकल तरंगे हैं, वो अंदरूनी भाग में निकलती हैं और पहले पर पहुंच जाती है। ठीक है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से निकल करके सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बनाया इस तरह से, यहां से निकली और ये सभी दिशाओं में जाएंगी भूगर्भीय तरंगे। लेकिन ये बाहर नहीं आती। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, पी वेव और एस वेव। इनमें पी वेव जो है बहुत स्पीड से चलती है, बहुत फास्ट चलती है। कैसी होती है? ये होती है साउंड वेव की तरह। साउंड वेव की तरह। साउंड वेव कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स इस तरह से। इनमें कंप्रेशन होता है और क्या बोलेंगे उसको, संकुचन और विसरण। कंप्रेशन होगा फिर रिलीज होगी, फिर कंप्रेशन होगा फिर रिलीज होगी, इस टाइप की होती है।
ये तीनों से निकल सकती है, सॉलिड से भी जा सकती है, लिक्विड से भी जा सकती है और गैस से भी जा सकती है। अब है ना पी वेव का कुछ छाया क्षेत्र बनता है, तो पी वेव जो है इस तरह से निकलती है। पूरी डिटेल्स तो आप है ना पी वेव की कितना छाया क्षेत्र है ये वाले एरिया में ये नहीं जा पाती, ठीक है। तो कैसे निकल के जाती हैं, इस तरह से निकल के पहुंच जाती हैं। ऐसे ही एस वेव का स्ट्रक्चर होता है, तो वो छाया क्षेत्र आप डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेना। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि पी वेव की स्पीड क्या बहुत तेज होती है, किस टाइप की, लॉन्गिट्यूडनल टाइप की होती है, जैसे हमारी साउंड वेव होती है, और कैसे सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और हमारे गैस से भी ये निकल सकती है। तो हमने क्या पढ़ा, जियोलॉजिकल वेव्स के बारे में पढ़ा, जो कि इंटरनल पार्ट में, अर्थ के इंटरनल इंटीरियर में डेवलप होंगी और सभी डायरेक्शंस में जाएंगी। और उसमें दो टाइप देखे, पी वेव और एस वेव। जहां पी वेव बहुत फास्ट होती है और ध्वनि साउंड वेव की जैसी होती है, जो एस वेव होती है ना वो पी वेव से थोड़ी कम फास्ट होती है। और ये कैसी होती है, लैटिट्यूडनल होती है। लैटिट्यूडनल होती है मतलब अनुप्रस्थ प्रांत की होती है, समकोण पर मिलती है। आप जब कोण वाला पूरा पोर्शन पढ़ेंगे ना, जब आप वेव्स के बारे में साइंस में पढ़ेंगे, फिजिक्स वाले पोर्शन में जब जाएंगे आप, तरंग आपका स्पेशल मेंशन है मेंस में, वहां पर आप देखेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस है। एक समकोण पर चलती है और एक रेखांकित भाग में चलती है। और जो एस वेव होती है वो केवल ठोस से गुजर सकती है। आपको पता है हमारी जब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, एक लिथोस्फीयर पढ़ते हैं, एक हम क्या पढ़ते हैं, मेंटल के बारे में पढ़ते हैं, और एक हम कोर के बारे में पढ़ते हैं। कोर में नीफे मिलता है, ये सब आप पढ़ते हैं ना। तो वहां पर क्या होता है कि एस वेव सिर्फ सॉलिड से जा सकती है, जबकि पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ही निकल सकती है। पॉइंट क्लियर। चलो एस वेव के बारे में देख लेते हैं। धरातल पर पी तरंगों के बाद मैंने आपको बताया ना कि स्पीड कम होती है, तो पहले पी वेव पहुंचेंगे फिर ये पहुंचेंगे। और किस में ट्रेवल कर सकती है, ओनली सॉलिड्स में ट्रेवल कर सकती है। पॉइंट क्लियर। चलिए अब है धरातलीय तरंग जो सरफेस वेव होती है। ये जो है जब हम वेव्स को मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ में, तो सबसे लास्ट में जो दिखती है वो यही होती है। सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होने वाली वेव कौन सी, सरफेस वेव। ये बहुत अधिक विनाशी होती है। जो प्लेट डिस्प्लेस हुई है, रॉक डिस्प्लेस हुई है, उनके कारण ये होती है। अब इनमें भी दो टाइप है, एक लव और एक रेले। ठीक है, चलते हैं। लव वेव्स कैसी, अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स प्रकार की होती है, लैटिट्यूडनल होती है, दैट मींस ये समकोण पर चलती है। ठीक है, अब है ना ऐसे याद करने का, हिंदी मीडियम वाले अनुप्रस्थ कैसे याद करो, कंफ्यूजन होता है। ये प्रे जो है ऐसा नहीं लग रहा समकोण बना रहा हूं, हम भी तो समकोण जब बनाते हैं, जब राइट एंगल बनाते हैं तो इसी टाइप से तो बनाते हैं। तो ये कैसी होती है लव वेव, आपने ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती है, इनकी गति कैसी, एस तरंग जैसी होती है। किसके जैसी, एस तरंग जैसी। और रेले तरंग की तुलना में इनकी गति ज्यादा होती है। और ये लव तरंग क्या करती है, विनाश को बुलावा देती है। किसको, एक सेकेंड रुकिएगा, किसको, विनाश को। रियल लाइफ में भी लव होने के बाद में, ठोकर लगने के बाद में विनाश ही तो आता है, वही है सेम कंडीशन। चलिए अब है रेले तरंग। अब है रेले तरंग जो कि किस पे, दीर्घ वृत्ताकार इस तरह से वेव करती है। ठीक है, और पृथ्वी पर पहुंचती है। और अगर पूछा जाए कि सभी भूकंपीय तरंगे जो हमने पढ़ी हैं, सारी जो अर्थक्वेक वेव्स हमने देखी, उनमें सबसे अधिक जो प्रसार का कारण है वो कौन सी है, तो यही है रेले तरंगे। ठीक है, अब है कारण क्या क्या हो सकते हैं। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूकंप का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी वाले सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कि प्राकृतिक, नेचुरल रीजन, भूकंप जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों आ सकते हैं। है मैम, आर्टिफिशियल कैसे आएगा, कृत्रिम रूप से भूकंप कैसे आएंगे, खनन होते देखा होगा आसपास के एरिया में, अगर होता है तो खनन के कारण जो भूकंप आते हैं उन्हें निपात भूकंप कहा जाता है। तो क्या है, आर्टिफिशियली तो है, मानव की गतिविधियों के कारण ही तो है। अब अगर वॉल्केनो इरप्शन हो गया, ठीक है, तो उसके कारण भूकंप आते हैं। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट्स के मूवमेंट के कारण आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ओशियन ओशियन वेज पास आती है, या फिर ओशियन कॉन्टिनेंट आती है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट पास में आती है, तो भूकंप आते हैं। आप वे इन प्लेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। भ्रंश जोन के किनारे किनारे ऊर्जा का निर्मुक्त होना, रिलीज एनर्जी अलोंग द फोल्ट जोन। आपको पता है कि हमारा जो अटलांटिक वाला, ये कौन सा ओशियन है,
नाम भूल रही हूँ मैं, इधर दक्षिण अमेरिका है और इधर अफ्रीका है, इनके बीच में एक है और वहां पर पाई जाती है मिड रेंज। उसमें भूकंप आते रहते हैं, उसमें से ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है और आए दिन वहां पर भूकंप देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ब्रंश जोन के कारण ऊर्जा निर्मुक्त होती है, टेक्टोनिक प्लेट के कारण होता है, ज्वालामुखी वॉल्केनो इरप्शन के कारण होता है, और ह्यूमन एक्टिविटी का मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, खनन गतिविधियों के कारण। ठीक है, चलिए अब बात आती है भूकंप का अवकेंद्र और अभिकेंद्र। में सबसे पहले आपको यही बता चुकी, जहां से भूकंप का उद्गम हुआ है, जहां से भूकंप ओरिजिनेट हुआ है, वो क्या है, एपिसेंटर। एपिसेंटर, और जहां पर सबसे पहले सिस्मिक वेव्स पहुंचती है, मान लीजिए कि भूकंप इस जगह से जनरेट हुआ, ये पॉइंट क्या, एपिसेंटर। और यहां से सबसे पहले कहां पहुंचेगी, अच्छा मुझे यहां बताओ कि यहां से सबसे पहले कहां पहुंचेगी, इसी पॉइंट पर तो पहुंचेगी, तो ये क्या है, हाइपोसेंटर है। ठीक है, अब के अधिकेंद्र बोला जाता है इसको, हाइपोसेंटर कर लीजिए। द प्लेस नियर द एपिसेंटर, एपिसेंटर के सबसे नजदीक जो पॉइंट है, प्लेस है, वेयर द सिस्मिक वेव्स रीच फर्स्ट, जहां पर सिस्मिक वेव सबसे पहले पहुंचती है, वो क्या है, अपने हाइपोसेंटर है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद में भूकंप का मापन कैसे कैसे करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला रहता है। सबसे पहले सिस्मोमीटर क्या करता है, सिस्मिक वेव, जितनी भी वेव्स हमने पढ़ी, यही तो बता रहे हैं कि सिस्मिक वेव सबसे पहले पहुंचती है, तो इसको ये बोला जाता है। सबसे पहले जो रिकॉर्ड की जाती है सबसे लास्ट में, उनको भी बोला जाता है, तो वो सिस्मोमीटर में। रिएक्टर स्केल क्या, मैग्नीट्यूड कितना, अभी मैंने आपको बताया ना कि 7.7 का म्यांमार में आया, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना, ये रिएक्टर में मापा जाता है। और मरकेली मतलब भूकंप आएगा, लोग मरेंगे, और मरने को मरकेली से याद रख लो कि मरेंगे तो मरकेली से, कितनी तीव्रता कितनी थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो 1 से 12 के बीच में इसको मेजर किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब कहाँ कहाँ पे है भाई, मेंस वाले बच्चे जब है ना ऐसे पूरा वर्ल्ड मैप बना करके इसको दिखा के आते हैं। आज वर्ल्ड मैप क्यों नहीं बन रहा मेरे से, इसको क्या हो गया। अभी तो मैं टेम्परेरी सा बना रही हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा भाई। ठीक है, और इधर से अपना इंडिया आ जाएगा जो भी है, और इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर श्रीलंका। अब क्या, परी प्रशांत मेखला, मतलब प्रशांत महासागर के इधर और इधर जो मेखला मिलेगी वो वाली, इसमें भूकंप कितने, 81%। रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है हमारा जो पैसिफिक ओशन है उसको, तो वहीं पर ही क्या, 81%। अल्पाइन भूकंप में का, अल्पाइन वाले क्षेत्र में जो मिलेंगी, ठीक है, अल्पाइन वाले ना इनका कुछ टकराए हैं, उसके बाद में जो डेवलपमेंट होता है उसमें, और मध्य अटलांटिक कटक, मैं बोल रही थी ना मिड अटलांटिक, मैं उसका नाम भूल रही थी, अटलांटिक। तो अटलांटिक ओशियन में ये जो मिड अटलांटिक रेंज है, इसमें ज्वालामुखी आए दिन इस तरह से निकलते रहते हैं। भूकंप ज्वालामुखी निकलेगा, ज्वालामुखी के कारण भूकंप आएगा, तो ये 17% के आसपास है, और बचा हुआ रेंज कितना आ जाता है, मिड अटलांटिक रेंज का आ जाता है। मान के चल रही हूँ कि थोड़ा बहुत भूकंप का बेसिक आपको समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ बेसिक बताया कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो, अगर और डिटेल में पढ़ना है ना तो उसके लिए आपको पेड बैच में आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ब्लू से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक में हमने देखा कि म्यांमार में क्या आया है, अर्थक्वेक आया, कितना, 7.7 मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड वाला हम किस में नापते हैं, रिएक्टर में। अच्छा, अगर इंटेंसिटी को मापना हो, इंटेंसिटी को मापना हो तो किस में मापते हैं, मरकेली में। और इसके अलावा हमने एक स्केल और देखा था, कौन सा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है, इसमें देखा। अब अर्थक्वेक के बारे में हमने देखा कि जो भी एनर्जी है वो वेव के रूप में पृथ्वी तक आती है, अर्थ तक आती है, तो वो क्या है, अर्थक्वेक है। इसमें 2 पॉइंट पढ़े, एक पढ़ा हमने एपिसेंटर का, और एक हमने पढ़ा हाइपोसेंटर। एपिसेंटर कहाँ, जहां से भूकंप ओरिजिनेट हुआ है,
और हाइपोसेंटर जहां पर वो प्लेस जहां पर सबसे पहले पहुंचा है, रीच फर्स्ट। इसके बाद में हमने ये वेव के टाइप देखे। वेव हमने देखी दो तरह की, एक तो देखी जियोलॉजिकल और एक हमने देखी कौन सी, सरफेस वेव। इसमें भी हमने दो तरह की देखी, एक पी वेव और एक एस वेव। पी वेव की तीव्र गति होती है, स्पीड तेज होती है और सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से जा सकती है, जबकि एस वेव की स्पीड थोड़ी सी कम होती है और ये केवल किस में से जाती है, सॉलिड में से जाती है। ये कैसी होती है, साउंड वेव जैसी होती है। और ये कैसी होती है, ट्रांसफर वेव जैसी होती है। सरफेस वेव में हमने देखा लव वेव देखा, और एक हमने कौन सी देखी, अपने रिले वेव। ये लव वेव जो है एस तरंग की जैसी होती है, विनाश का कारण बनती है, और रिले जो है ये भी विनाश का कारण बनती है, क्योंकि सरफेस वेव सारी धरातल पर आई है तो विनाश तो करेंगे, और इनकी गति जो है वो लव वेव से थोड़ी सी कम होती है। ये था आपका आज के चैप्टर का रिकैप। इसके अलावा हमने देखा 81% तो हमारे कहाँ पे, रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन। 17% देखा अल्पाइन वाले में, और बचा हुआ जितना भी 2-3-4% है वो हमने देखा मिड अटलांटिक रेंज में। समझ में आया अर्थक्वेक का? मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैंने बहुत डीप पढ़ाया, नहीं, मैंने डीप नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ बेसिक बताया। इसके अलावा और भी भूकंप में बहुत सारी चीजें बसती हैं, टाइप्स कितने हैं, क्या कारण है, क्यों आते हैं, इनसे इफेक्ट क्या पड़ता है, इनसे हानि क्या होती है, इनके फायदे क्या हैं। तो ये सब अगर आपको जानना है ना, तो पेड बैच में आ जाओ, जो कि अपना शुरू हो चुका है। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है जल्दी से कर लीजिए। थोड़ा सा पेड बैच के चक्कर में हम लोग बिजी भी थे, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब टाइम से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और डिटेल में जानने के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। चलिए फिर।